अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। है रहे हैं इन अनदर व्लॉग। चेयर को ज़रा इग्नोर करें, वो मैंने नमाज़ पढ़ने के लिए अपने रूम में रखी हुई है। अच्छा जी, आज मैं जा रही हूँ कटिंग करवाने के लिए अपनी और नबा की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखें, तब हम कहते हैं कि पहले पहले हम जो पाकिस्तानी होते हैं ना, चाहे वो हम सालों साल वो काम ना करें, जब हमें लग रहा होता है ना कि इसके बाद हमारे साथ मतलब क्या मैं कहूँगा, मतलब कोई जब कोई काम होना तो फिर हमें होता है हम सारे काम इकट्ठे से जल्दी जल्दी से कर लें। तो ये मैं कटिंग करवानी है अपनी। ज़िशान गए हुए किसी काम से, और बेबी की काफ़ी सारी शॉपिंग जो है वो भी रहती है, जो कि मैंने विज़िट पे करनी है, तो वो करनी है। और मुझे अपनी मम्मा से मिलना है जो कि पुप्पो की तरफ आई हुई है। और ज़िशान जो है वो अभी थोड़ा लेट है, तो मुझे कॉल करके उन्होंने कहा रेडी हो जाओ, ऐसा ना हो कि मेरी अपॉइंटमेंट फिर से आज कैंसिल हो जाए, क्योंकि एक दफ़ा मेरी अपॉइंटमेंट जो है वो कैंसिल हो चुकी है किसी वजह से। आज मैं कैंसिल नहीं करवाना चाह रही भाई, और मुझे बहुत सारे काम करने हैं। और मैंने बाल स्ट्रेट वगैरह कुछ नहीं किया, मैं कहा कटिंग होगी तो सेटिंग हो जाएगी। तो मैं जल्दी से नमाज़ पढ़ लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ निकल के। अच्छा जी, तो नमाज़ मैंने पढ़ ली है, ज़िशान आ गए, तो उन्हें चाय पीनी है। तो मैं कहा मैं जल्दी से आपको चाय गर्म कर दूँ, वो तो कह रहे हैं मैं नहीं पीऊँगा। मैं कहा चलो मैं ठंडी करके दे देती हूँ। यार थोड़ा सा बोल लो तो सांस इस तरह से फूल जाता है। अभी अंदर से मैं सिर्फ बाहर चाय लेने आई हूँ और मेरी सांस की बुरी हालत हो गई है। मुझे क्या सुना रहे हो? गर्म तो नहीं है ज़्यादा? नॉर्मल है। अच्छा क्या करोगी आप? अच्छा मैं तो दिखाने ही भूल गई थी कि आज बूबू ने और मम्मा ने ट्रेनिंग करी है। सी वाह। हाँ अच्छा, क्या करोगी आप? ये चॉकलेट किस लिए रखी है? क्योंकि ये कटिंग के लिए रखी है। चलो ठीक है, आ जाओ। अच्छा जी, तो निकल तो गए हम घर से, चाय पी ज़िशान ने और जल्दी जल्दी से हम निकल गए। पर जब आपको जल्दी होती है ना, तभी आपको सारे काम याद आते हैं। तो ज़िशान रास्ते में कह रहे फजर में जाते हुए पेट्रोल ना फिल करवा लूँ। तो मैंने कहा ज़िशान, जब मुझे जल्दी होती है तभी आपको पेट्रोल याद आता है, उसके अलावा आपको पेट्रोल याद नहीं आता कभी कि डलवाना। मेरे साथ तो हमेशा ऐसे होता है। फिर हम पेट्रोल डलवाने लगे कि टैंक फुल करवाना, उस पर भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर हमारा अच्छा खासा टाइम वेस्ट हो गया। फिर मैं गई और मेरी अपॉइंटमेंट फिर से जो है वो कैंसिल हो गई, मैं लेट हो गई। जिससे मैंने कटिंग करवानी थी वो अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि हम लेट काफ़ी ज़्यादा हो गए। फिर हम चले गए पुप्पो की तरफ, मम्मा से मिले, मम्मा को गाड़ी दिखाई, क्योंकि गाड़ी हमने नहीं ली थी इन्हीं दिनों में। जिन दिनों में ये वीडियो बन रही है, हमें 1 दिन के 2 दिन हुए थे अभी गाड़ी लिए हुए। तो मम्मा ने नहीं देखी थी, तो शानों ने बिठा के आगे दिखा रहे थे कि ये गाड़ी जो है। तो अच्छा नेक्स्ट जो है वो फिर मम्मा को हमने टाटा बाय बाय किया, उनको हमने जो है वो खुदा हाफिज़ करके तो हम निकल आए अपनी शॉपिंग के लिए। आज ही हमने सोचा था कि हम ये सारे काम करके आएंगे, क्योंकि शान इतने बिजी होते हैं ना, तो वो मेरे साथ एक दफ़ा निकल जाए ना तो मेरा दिल करता है कि मैं दुनिया जहान के सारे काम ख़त्म कर लूँ, कि फिर मुझे पता है कि जल्दी ये मेरे हाथ नहीं आने वाले। तो यहाँ पे हम सबसे पहले गए बच्चा पार्टी से मुझे सिर्फ 1-2 चीज़ लेनी थी, वो मैंने ली। तो यहाँ पर जब बिल का टाइम आया ना तो ज़िशान मुझे कहते वजह अब जहाँ पे भी जाया करेंगे ना, बिल आप पे किया करोगी। मैं कहा ज़िशान क्यों, मैं क्यों पे किया करूँगी? कहते आपको पता चले कि कितने पैसे लगते हैं, कितना बिल बनता है, जब खुद अपने हाथ से आप पेमेंट करोगी ना। ये तो वैसे कार्ड से पेमेंट करनी थी, इसका तो मुझे दुख ही नहीं हुआ बिल्कुल भी। जब मैं अपने हाथ से पैसे देती हूँ ना तो फिर मुझे थोड़ा सा दुख होता है। तो ज़िशान कहते हैं अब जहाँ जाया करेंगे आप खुद पेमेंट किया करोगी। तो ज़िशान ज़बरदस्ती मेरे से यहाँ पे पेमेंट करवा रहे थे। तो उसके बाद फिर हम चले गए जी बेबी वर्ड से मुझे चीज़ें जो लेनी थी, यहाँ से मैंने लिया टॉवल, लेगिंग्स, स्किन केयर की चीज़ें, ये सब ली, यहाँ पे बिल करवाया। और मेरा 15 to 16,000 का बिल बना यहाँ पे बेबी वर्ड। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे एक शॉपर हाथ में पकड़ा दिया। तो ज़िशान मुझे कहते फजर मुझे ना चीज़ें सारी दे दो। तो मैंने एक शॉपर हाथ में पकड़ाया। तो ज़िशान कहते हैं बाकी चीज़ें, मैंने कहा सारी चीज़ें यही हैं। मतलब कहने का मतलब है कि इतने सारे पैसों की सिर्फ 2-3 चीज़ें जो कि एक शॉपर में आ गई। तो बच्चों की चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हैं भाई। अच्छा जी, तो ये हो गया है नेक्स्ट डे। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी कटिंग नहीं हुई फॉर सम रीज़न। जिसने कटिंग करनी थी वो सैलून ही नहीं आए थे। और आज हम जा रहे हैं कहीं भाई कुछ खाने के लिए सारी फैमिली। तो चलते हैं और आपको दिखाती हूँ कहाँ जा रहे हैं, कौन कौन जा रहा है। लेट्स गो। ये है जी मेरा आउटफिट आज का। घर की इतनी कोई बुरी हालत हुई हुई है, मिरर्स की इतनी बुरी हालत हुई हुई है। काम हो रहा है घर पे, रेनोवेशन हो रही है, जिसकी वजह से बहुत बुरे हालात हुए हैं। चलें जल्दी, मेरी बाइट से मुझे आवाज़ें आ रही हैं, जल्दी आओ भाई।
अच्छा, तो ये बेबी के होने से कुछ दिन पहले की जो है वो वीडियो, तो हम सारे फैमिली, मैंने जैसे आपको बताया कि गाड़ी ली थी, तो हमारी घर की जो है वो रिवायत है कि जब भी गाड़ी लेते हैं ना, तो कोई भी गाड़ी चेंज करते हैं या नहीं लेते हैं या कोई न्यू एडिशन आता है फैमिली में कोई इस तरह की व्हीकल का, तो हम जो है वो बाहर जाते हैं, सबको लेके जाते हैं, क्योंकि मामा पापा बहुत कम जाते हैं, वो हमारे साथ मतलब बहुत कम जाते हैं, क्योंकि वो बाहर का खाना नहीं खाते इतने शौक से। मम्मा की तो तबीयत ख़राब हो जाती है। एक्सक्यूज मी सर, आप कहाँ हैं? पिज़्ज़ा ऑनलाइन आया है। ये पता नहीं कौन लड़की आ गई है। आप मुझे लिफ्ट दे देंगे? वो पीछे वाली ने दे दिया। अच्छा, तो जब मामा पापा को साथ हमने लेके जाना होता है तो हमारा यही स्पॉट होता है पिज़्ज़ा ऑनलाइन, क्योंकि उनको यहाँ का पिज़्ज़ा जो है वो कबाब स्टफ़र बहुत पसंद है, वो यही खाते हैं शौक़ से। तो उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं होती, अगर उनसे पूछो भी तो वो यही कहते हैं अच्छा चलो पिज़्ज़ा खा लेते हैं फिर। तो हम पिज़्ज़ा ऑनलाइन गए, वहाँ पे जाके हमने ऑर्डर किया। मैं तो मेरी ना पूरी प्रेगनेंसी में मेरा पिज़्ज़ा खाने को बिल्कुल दिल नहीं चाहता था, हालांकि ये मेरा इतना फेवरेट पिज़्ज़ा है यहाँ का, पर मेरा नहीं दिल चाहा, पता नहीं क्यों। मैं यहाँ पे खाती थी बारबेक्यू फ्राइज़ या पास्ता, जब भी जाते थे तो मेरा ऑर्डर ये होता था, तो मैंने अपने लिए ये मंगवाया। बाकी सब ज़्यादा शौक से, मतलब कि सब ने मिक्स खाया, पर ये कि पिज़्ज़ा ज़्यादा शौक से सब खाते हैं। मैं तो पिज़्ज़े को मुँह भी नहीं लगा रही थी ना, पूरे 9 मंथ मैंने पिज़्ज़ा नहीं खाया। मुझे पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं करता था, मुझे ऐसा लगता था मैं खाऊंगी तो मुझे वॉमिट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं अपना पास्ता खा रही हूँ, बाकी सारे अपना खाना खा रहे हैं, बड़ा अच्छा, सबने बड़ा एंजॉय किया। फिर उसके बाद जो है वो चले गए हम आइसक्रीम खाने के लिए। अच्छा, मैं आपको बताऊँ कि वो जो मैं सवैयाँ डाल रही थी ना, वो मुझे मेरी मम्मा ने बना के दी थी। वो हाथ से कोई सवैयाँ बनती हैं, तो मम्मा ने कहा था कि ये बना के इसमें देसी घी डाल के मिक्स करके ना कोई शक्कर या चीनी डाल के खाया करें बिफ़ोर डिलीवरी, तो या इससे जो है वो पता नहीं क्या होता है, ये खानी चाहिए, ये अच्छी होती हैं। तो मैंने जो है वो एक दफ़ा ये जो मैंने आपको दिखाया ना, वही बना के खाई। उसके बाद मेरे से नहीं खाई गई, इस तरह लग रहा था जैसे वो बहुत ज़्यादा टू मच हैवी हो जाती थी, तो मेरे से नहीं खाई जा रही थी। तो वो मैं बना रही थी, वो मैंने एक दिन बनाई, तो मैंने 2 दिन खा ली, उसके बाद मैंने नहीं खाई, अभी तक पड़ी हैं। तो मैं सोच रही थी अब मैं खाऊंगी, क्योंकि नबा की दफ़ा मैंने कोई हेल्दी चीज़ें नहीं खाई थी, तो मैं बाद में बड़ी डिस्टर्ब हुई थी। तो इस दफ़ा मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं हेल्दी चीज़ें खाऊँ। घर आ गए हम वापस और बुरे हालात हो गए, और रूम की भी इस वक्त बुरी हालत हुई। अब चेंज करेंगे, चाय पियेंगे और सो जाएंगे।